इस केंद्र में मैं जब भी दया दीदी बुलाती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आ ही जाऊँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक असीम शांति की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक बातें जो है वो तो है ही, और अध्यात्म से जब आप जुड़ते हैं तो तनाव मुक्त होते हैं। उसका जो लाभ होता है वो अतिरिक्त लाभ होता है। हाँ, मैं अध्यात्म की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन अध्यात्म से जो लाभ होता है उससे आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि अध्यात्म से जब आप टेंशन फ्री हो जाते हैं तो कई रोग कम हो जाता है। जैसे कि आजकल भागदौड़ की जिंदगी में ब्लड प्रेशर की शिकायत सबको है, खास करके अभी सर्दी के दिनों में जो ठंड पड़ रही है इसमें रक्त का प्रवाह जो होता है वो धीमा हो जाता है। ब्लड वेसल्स, खून की नली जो होती है पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती है। चमड़ा भी सिकुड़ता है, उसी तरह से खून की नली भी सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इस टाइम पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, और ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तब क्या बीमारियां हो सकती हैं? लकवा की समस्या है। कहते हैं कि ठंडा मार गया, ठंडा मारना मतलब कि लकवा हो जाना। लकवा क्या होता है? लकवा में आपके खून का थक्का बन करके ब्रेन के किसी खून की नली में जाकर के जाम हो जाता है 90% केस में, और कुछ कुछ केस में ब्लड उसमें से नली खून की फट जाती है, जिसको कि ब्रेन हेमरेज कहते हैं। 2 से 4% लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इस ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, और खास करके उसमें होता है जो तनावग्रस्त रहते हैं। इसलिए तनाव को कम करके हम लोग हार्ट की समस्याएं और लकवा की समस्याओं में कमी ला सकते हैं। हार्ट की भी समस्याएं काफी बढ़ रही है, खास करके इस सर्द के समय में। ऐसा होता है कि खून की नली जो होती है, जो हार्ट को सप्लाई करती है, वो भी पतला होता है, उसमें खून का थक्का जम जाता है, जिसके चलते असहनीय पीड़ा होती है छाती में, बाएं साइड में पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगता है कि सीने में कसाव हो रहा है, और कुछ समझ में नहीं आता है, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। यही हार्ट अटैक है, जो कि सर्दी के दिनों में काफी बढ़ गया है। और तीसरी समस्याएं डायबिटीज की जो समस्याएं हैं वो भी कोरोना के बाद काफी बढ़ी है। डायबिटीज की समस्याएं हर घर में लगभग डायबिटीज है। तो ये कुछ बीमारी है जिसको कि तनाव को कम करके हम लोग कम कर सकते हैं, और अध्यात्म से जुड़ना उसका एक मार्ग हो सकता है ना। अध्यात्म से जो जुड़ेंगे, हालांकि हार्ट की समस्या को हम लोग पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कमी ला सकते हैं। ब्लड प्रेशर तो है, जो लोग दवा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि अध्यात्म से जुड़ गए तो हम दवा छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डोज में हो सकता है कि कमी हो जाए, कम डोज में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। और उसी तरह से हार्ट की समस्याएं जो होती है, जो झगड़ा झंझट ज्यादा करते हैं, जो तनावग्रस्त रहते हैं, कई सारा काम एक साथ करते हैं, तो उसमें देखा गया है कि वो लोग, उन लोगों में ज्यादा हार्ट अटैक आ जाता है, ज्यादा लकवा मार जाता है। क्लिनिक में आते हैं, पूछा जाता है कि आपको क्या हुआ था, तो पता चलता है कि आज ही बेटा में बाप में झगड़ा झंझट हुआ था, जिसके चलते उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक ना। तो ये सब चीजें तनाव से रोक करके हम लोग कर सकते हैं, और उसी का मार्ग है। हम लोग कई मार्ग हो सकते हैं, कोई ओम शांति से जुड़ते हैं, कोई सत्संग से जुड़ते हैं, है ना। तो कई चीजों में जुड़ करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई योग करते हैं, है ना। तो ये सब जीवन में अपनाना बहुत अति आवश्यक है। और अभी सर्द का समय है, और 2-3 चीजों की बात मैं करना चाहूंगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इस समय में आप बिल्कुल दवाई नहीं छोड़ेंगे। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो बिल्कुल दवाई नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं और बहुत दिन से चेकअप में नहीं आए हैं, तो उन लोग भी ब्लड प्रेशर का एटलीस्ट अपना चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर इस समय में, ठंडी के समय में काफी बढ़ जाता है। जिनका नॉर्मल प्रेशर रहा है सितंबर अक्टूबर तक, और अभी जो है ना दिसंबर जनवरी और फरवरी के
पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह तक भी उसका बीपी लेवल ज्यादा रहेगा, ठीक ना। तो उसमें दवाई को रिवीजन की आवश्यकता पड़ जाती है, उसमें चेक करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो लोग जरूर अपना चेक करेंगे, ठीक ना। और अध्यात्म से तो जुड़ना ही है, ऐसा नहीं कि अध्यात्म से हम जुड़ गए तो दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब भी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि उसके डोज में कमी आएगी, है ना। तो सर्दी के दिनों में और क्या करना है कि लोग गर्म कपड़े पहनेंगे। दीदी ने कहा था कि थोड़ा सा ठंडी के बारे में बता देंगे कि अभी ठंडी में हम लोग कैसे बचेंगे। तो सर्द कपड़े पहनना है, मोजे पहनना है, 2 स्तर के कपड़े पहनने हैं, मफलर लगा लेने हैं, है ना। तो इससे हम लोग सर्द से बच सकते हैं। अभी बच्चों में निमोनिया की भी शिकायत हो रही है और डायरिया हो रहा है। बच्चों को भी आप लोग गर्म कपड़े पहना करके रखेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं तो पूरे घर में लोगों की तंगी हो जाती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, खर्च बढ़ जाता है, कई कई तरह की समस्याएं। तो इसीलिए बच्चों को आप लोग कम से कम जूते जरूर पहना करके रखेंगे। अगर बाहर निकालते हैं तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि सवेरे और शाम में ज्यादा ठंड गिरती है। उस टाइम में जो है हार्ट अटैक से लेकर के कई समस्याएं हो सकती है, और बच्चों में उस टाइम में जब अटैक होता है उससे बुखार हो सकता है।